बचपन और सच्चाई की खोज। करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामिया की धरती पर एक बड़ा और चमकता हुआ शहर था। कसदियों का नगर ऊर। ऊर यूफ्रेटीज नदी के किनारे बसा था। नदी से खेतों में हरियाली छाई रहती थी। लोग खेती बाड़ी, व्यापार और मवेशी पालन से अमीर थे। लोग मिट्टी की ईंटों से ऊंचे घर बनाते, ऊन और कपड़े का व्यापार करते। ऊर नगरी में लोग कीलाक्षर लिपि से मिट्टी की तख्तियों पर लेख लिखते थे। यही लिपि संसार की सबसे पुरानी लिखावट मानी जाती है। कानून और गणित के नियम बन चुके थे। लोग खगोल शास्त्र में माहिर थे, सितारों को देखकर भविष्य बताते। लेकिन एक बात सब में समान थी, मूर्ति पूजा। चांद का देवता नन्ना उनका मुख्य भगवान था। रात को लोग छत पर जाकर चांद को प्रणाम करते और दिन में सूरज व तारों को भी देवता मानते। शहर के बीच एक विशाल सीढ़ी नुमा मंदिर था, जहां पुजारी चांद की पूजा करते थे। इसी ऊर शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, अब्राम। उसके पिता का नाम था तेरह, जो मूर्तियां बनाता था। घर आंगन मूर्तियों से भरा रहता। पत्थर की, लकड़ी की, मिट्टी की, छोटी बड़ी, रंगी हुई चमकीली मूर्तियां। दूर दूर से लोग आते और मूर्तियां खरीदकर अपने घर ले जाते। अब्राम बचपन से ही अलग था। वह अपने पिता को मूर्तियां गढ़ते हुए देखता और पूछ बैठता, पिताजी, ये मूर्तियां हमसे बातें क्यों नहीं करती? ये खाना क्यों नहीं खाती? अगर भगवान है तो इन्हें हमारी तरह सांस क्यों नहीं आती? तेरा पहले हंस देता, फिर कहता, बेटा तू बच्चे की तरह सवाल करता है। यही हमारे देवता हैं, इन्हीं से सब कुछ मांगो। लेकिन अब्राम का दिल संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता सच कुछ और ही है। कई बार तेरह झल्लाकर कहता, बेटा सवाल मत पूछो, यही हमारे देवता हैं। लेकिन अब्राम के दिल को संतोष नहीं मिलता। उसके अंदर एक आवाज बार बार गूंजती, क्या सचमुच यही भगवान है, या कोई और है जिसने ये आकाश पाताल बनाया है? एक दिन तेरह ने अब्राम को मूर्तियों की दुकान पर बैठा दिया। एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, मुझे ये मूर्ति चाहिए, ये मेरी रक्षा करेगी। अब्राम हंस पड़ा। अरे चाचा, आपकी उम्र 100 साल के पास है और ये मूर्ति कल ही बनी है, ये आपकी रक्षा कैसे करेगी? बूढ़ा हैरान होकर चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद और लोग आए। अब्राम ने सबको यही समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गुस्से में अब्राम ने एक बड़ी मूर्ति उठाई और बाकी सब छोटी मूर्तियां तोड़ डाली। फिर हथौड़ा उसी बड़ी मूर्ति के हाथ में रख दिया। शाम को तेरह लौटा और सब टूटी मूर्तियां देखकर चीख पड़ा, ये किसने किया मुंह? अब्राम ने मासूमियत से कहा, पिताजी, इस बड़ी मूर्ति ने बाकी सबको तोड़ डाला। तेरह गुस्से से चिल्लाया, क्या मूर्तियां ऐसा कर सकती हैं? ये न बोल सकती हैं, न हिल सकती हैं। अब्राम ने शांत स्वर में कहा, तो फिर हम इन्हें भगवान क्यों मानते हैं? उस पल तेरह चुप रह गया। दोस्तों, सोचिए, एक छोटा बच्चा भी सच और झूठ को पहचान गया। एक रात अब्राम घर की छत पर लेटा आसमान देख रहा था। हजारों तारे टिमटिमा रहे थे। उसने सोचा, ये तारे मेरे भगवान हैं। लेकिन सुबह सूरज निकला तो तारे छिप गए। फिर बोला, तो सूरज ही मेरा भगवान है। लेकिन शाम को सूरज भी डूब गया। तब अब्राम बोला, न तारे, न सूरज, न चांद, इन सबको बनाने वाला कोई और है। वही सच्चा परमेश्वर है। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में भी उसने वह पहचाना जो पूरी दुनिया खोज नहीं पाई। इतिहासकार कहते हैं, वहीं से उसके दिल में सच्चाई की खोज शुरू हुई। यहूदी इतिहास में आता है कि उस समय का राजा निम्रोद बड़ा ताकतवर था। उसी ने बाबेल का मीनार बनवाया था। जब उसे खबर मिली कि एक लड़का मूर्तियों का मजाक उड़ाता है, तो उसने अब्राम को बुलवाया। निम्रोद ने पूछा, तुम मूर्तियों को क्यों नहीं मानते? अब्राम ने जवाब दिया, क्योंकि ये बोल नहीं सकती, बचा नहीं सकती। सच्चा परमेश्वर वही है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। निम्रोद गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, इसे आग में फेंक दो। लोगों ने बड़ा गड्ढा खोदा, लकड़ियां भरीं और उसमें आग लगा दी। लपटें इतनी ऊंची उठीं कि लोग पास भी नहीं जा पा रहे थे। अब्राम को बांधकर उसमें फेंक दिया गया। लेकिन आश्चर्य, अब्राम को आग ने छुआ तक नहीं।
वह शांत खड़ा रहा, जैसे ठंडी हवा में हो। लोग हक्का बक्का रह गए। इतिहास कहता है कि वहीं परमेश्वर ने अपनी शक्ति प्रकट की। अब्राम का परिवार धीरे धीरे परेशान होने लगा। तेरह ने ठाना कि अब इस शहर से निकलना चाहिए, तो वे अपना परिवार, नौकर चाकर और सामान लेकर ऊर से निकल पड़े। सफर आसान नहीं था। रेगिस्तानी रास्ते, गर्म हवाएं और लंबा सफर। ऊंटों और गधों पर सामान लादा। बच्चे पैदल चले, कभी खेतों में डेरा डालते, कभी कुओं से पानी भरते, और हारान नामक जगह पर बस गया। हारान पहाड़ी और हरी भरी घाटियों से घिरा था। यहाँ व्यापारी आते जाते। ये जगह आराम करने के लिए अच्छी भी थी कि सहायकता ही याद देता ने अच्छी थी। तेरह ने यहीं डेरा डाला। यहीं पर अब्राम ने सुनी एक आवाज। आवाज सांसारिक नहीं थी, सीधी स्वर्ग से आ रही थी और बहुत प्यारी, मधुर। स्वर्ग के परमेश्वर ने कहा, अब्राम, तू अपने देश और अपने पिता के घर से निकल जा, उस देश की ओर जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। सोचिए दोस्तों, अपने गांव, घर, रिश्तेदार सब छोड़कर अज्ञात जगह पर जाना कितना कठिन होता है। लेकिन अब्राम ने विश्वास किया। उसने सोचा, अगर वह सच्चा परमेश्वर है तो मैं उस पर भरोसा करूंगा। अब्राम ने विश्वास किया और निकल पड़ा। दोस्तों, सोचिए, एक छोटा बच्चा अपने समाज से लड़ते हुए सच की खोज करता है। उसे जलती आग में फेंका गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। और वही बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बना। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू होगा, जब अब्राम सब कुछ छोड़कर अनजाने देश की ओर कदम बढ़ाएगा। आगे देखिएगा, परमेश्वर उसे कैसी प्रतिज्ञाएं देता है। आगे के भाग में आप देखेंगे।